तपधारी मोहन आप बड़ा अवतारी, तारा तरे तपधारी मोहन आप बड़ा अवतारी। ओ सत्य जुगारो साचो स्वामी, सत्य जुगारो साचो स्वामी, अरे कल जुग रोकी तारी, अरे कल जुग रोकी। तारा तरामठ पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ पर जैतपुरी महाराज ने एक गुफा में तपस्या की थी। इसी गुफा के पास एक तालाब स्थित है। इसे स्थानीय भाषा कलसिया बोलते हैं। इसका पानी भयंकर अकाल के दौरान भी नहीं सूखता है। यहाँ पर जैतपुरी महाराज ने चांदा भील को पर्चा दिया था और वह उनका भक्त बन गया। उसके बाद ऋषि गोम और जैतपुरी महाराज का मिलन हुआ और ऋषि ने महाराज को इस स्थान को अपनी तपस्या स्थली बताई और पूर्व जन्म में दोनों संतों की मित्रता के बारे में बताया। ऋषि ने पूर्व जन्म की तपस्या स्थली के बारे में जैतपुरी महाराज को बताया और वर्तमान तारा तरा मठ की स्थापना जैतपुरी महाराज ने उसी तपस्या स्थली पर की। गोमरख धाम में पूर्णिमा पर विशेष योग बनता है। तारा तरा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज ने बताया कि विशेष योग पर गोमरख धाम में सफेद मूंछों वाले नाग के दर्शन होते हैं और रात के समय ज्योति कई बार प्रज्वलित होती है। चलिए सबसे पहले हम आपको तारा तरा मठ के दर्शन करवा देते हैं। भारत की भूमि देवभूमि कहलाती है। यहाँ समय समय पर अनेकों संत महात्माओं ने जन्म लिया, अपने धर्म की ध्वजा का परचम फहराया और देश के नाम को आगे बढ़ाया, लोगों के अंदर धर्म की आस्था को जगाया। ऐसे ही एक संत के बारे में आज हम आपको इस पोस्ट में बताने वाले हैं। महंत प्रतापपुरी जी महाराज का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले से 12 किलोमीटर दक्षिण में महाबार गांव में हुआ। इनके पिता का नाम बलवंत सिंह है और माता का नाम हरकुंवर था। प्रतापपुरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के लीलसर गांव से पूरी की। उसके बाद वो शास्त्र की शिक्षा हरियाणा के चेशायर जिले के गुरुकुल से पूर्ण की। आप भी सुने महंत प्रतापपुरी महाराज की अनसुनी कहानी। शिक्षा की यहाँ बात हो रही है महंत जी, तो शिक्षा में भी आप सदैव अव्वल आया करते हैं, शिक्षा में आप हमेशा आगे रहे हैं, इसके पीछे आपने पता कर लिया शायद सारा ही इसके पीछे भी गुरुजी की कृपा थी। विद्यार्थी यदि सुख चाहेगा तो उसको विद्या नहीं मिलेगी, विद्या चाहोगे तो सुख की चाहना मत करो। तो हम लोग शुरू से अपना ध्येय रखते थे कि मुझे प्रथम आना है, मुझे आगे आना है। तो आपने ठीक कहा। ये घटना मुझे याद आई कि मेरे व्याकरण में अष्टाध्यायी में 99.99% नंबर आए और आधा नंबर जो कटा था उसका मैंने पूज्यपाद आचार्य जी से जिद करके पूछा कि मेरा आधा नंबर कैसे कट गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा एक आधे नंबर के लिए इतनी क्यों जिद करता है। मैंने कहा मेरा ये भाव है कि मैं अच्छा रहूं और अच्छा रहे। मैं खेल में भी अग्रणी था, ये भी बता दूं आपको। एथलेटिक्स, खेल कूद सब में आगे था। अभी भी मेरे शायद वहाँ महाविद्यालय गुरुकुल के रिकॉर्ड अभी कायम है। तो उस समय मेरी गुरुकुल की टीम का कप्तान था कबड्डी का। तो योगासन में भी मैं कप्तान था। तो मेरी टीम में भारत लेवल तक योगासन में भी फर्स्ट आई। उसमें भी मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक घटना बता रहा था आपको कि जब हमारा मैत्री मैच हो रहा था तो मैं जैसे कबड्डी की रेड डालने गया तो मैं क्या खड़ा 6 फीट कूदता था। अच्छा। तो बाल मन था, तो ये किशोर मन था उस समय कि मैं इनको सबको टच करके इनके ऊपर से कूद जाऊंगा। जैसे मैंने कूदने का प्रयास किया तो ऊपर से गिर गया। गिरने से मेरा ये हाथ टूट गया यहाँ से और इसी हाथ से मैं लिखता था। तो फिर गुरुजी को पता चला, मेरे परम पूज्य मोहन प्रदीप बाप जी को, तो उन्होंने वापस बुला लिया। तो मुझे बुरा लगा कि मेरा अध्ययन, मेरे मित्र, मेरे सब पाठी, तो मैं चुपचाप वापस गुरुकुल चला गया। तो गुरुकुल में छोटा सा मान कुछ देना पड़ता था, भोजन शुल्क आदि। तो वो आचार्य जी ने कहा भाई आप जमा करो। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ से लाऊं, गुरुजी से तो मैं मांग नहीं सकता, मांगूंगा तो गुरुजी वापस बुला लेंगे। तो उस समय जोग सहयोग से हमारा जो रसोईया था, मुख्य रसोईया, वो चला गया था।
तो मैंने पूज्य आचार्य जी से कहा कि वो जो रसोईया गया हमारा पाचक, उसकी जगह मुझे भोजन बनाने में लगा दो, और जो उनको देते थे वो मेरा दे करके शुल्क जमा करवा लेना। तो मुझे मौका दिया उन्होंने। तो तीन एक महीने लगभग मैंने भोजन प्रसाद बनाया सबका, 1500 लगभग हम सभी थे, आचार्य विद्यार्थी सभी। तो उसके बाद में वो रसोईया वापस आ गया। तो रसोईया वापस आ गया तो अब मैं क्या करूं? तो दूसरा चरण क्या, हमारी जो गाय चराने वाला ग्वाला था वो छुट्टी चला गया। अच्छा। तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे गाय चराने में लगा दो। तो बोले कक्षा में नहीं बैठेगा। आप सब जानते, जो सुन रहे श्रोता भी जानते होंगे कि अष्टाध्यायी व्याकरण की जननी है, और अष्टाध्यायी कंठस्थ करना बहुत कठिन है। तो उस पर इनाम था, पारितोषिक था कि ये विद्यार्थी जो भी स्मरण करके आएगा, वार्षिक उत्सव पर सुनाएगा तो उसको सब इनाम दिएंगे। तो मैंने कहा मैं गाय चराते चराते उसको याद कर लूँगा। तो मैंने गाय चराते चराते वो अष्टाध्यायी याद कर ली, और फिर वार्षिक उत्सव आया तो उसमें इनामों की वर्षा होनी शुरू हो गई। तब से मेरा भाव था जो छात्रवृत्ति मुझे मिल रही थी मैंने अन्य छात्रों को देनी शुरू की। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि अध्ययन में, खेल में, सेवा में भाव जो है शुरू से अच्छा बना हुआ, अभी भी बना, तो उनकी कृपा से ही है। जब प्रतापपुरी जी 5 साल के थे तब वो बहुत रोते थे। तब परिवार वाले समझ गए कि मोहनपुरी कहा था लड़का होगा हमारा शिष्य बना देना, ये इसी वजह से रो रहा है। तब परिवार वाले प्रतापपुरी को तारा मठ लेके गए और मोहनपुरी जी का शिष्य बना दिया। अब बात करेंगे महंत प्रतापपुरी के राजनीतिक शुरुआत के बारे में। प्रतापपुरी महाराज राजनीति में वैसे तो पहले से ही सक्रिय थे, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। प्रतापपुरी जी ने साल 2018 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और राजस्थान के पोखरण से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। जबकि इस चुनाव कांग्रेस के शाले मोहम्मद ने इनको 1872 वोटों से हराया था। उसके बाद ये राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए और उसके बाद उन्होंने कई बार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लग गए। उसके बाद फिर से दूसरी बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के पोखरण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान चुनाव का परिणाम जारी हुआ। इस चुनाव में महंत प्रतापपुरी जी महाराज ने रिकॉर्ड तोड़ 35,782 भारी मतों से जीते।